जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई। तो दोस्तों, अब हो रहे हैं हमारे चच्चा का टाटा बाय बाय। जी हाँ दोस्तों, चीफ सेलेक्टर द लॉर्ड अजीत अगरकर की सितंबर में होने वाली है टाटा बाय बाय। रिपोर्ट के मुताबिक जो है तो अजीत अगरकर का अब जो टर्नओवर जो है तो लास्ट हो रहा है भाई सितंबर में अजीत अगरकर को टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे जो है तो बीवीएस लक्ष्मण को चीफ सेलेक्टर बना दिया जाएगा। इससे बड़ी बात क्या है भाई, एक डिक्टेटरशिप जो चला रहा था बनता है, जो अपनी मनमानी कर रहा था, जो आरसीबी के प्लेयरों को ले नहीं रहा था, जो मोहम्मद शमी को फिट होते हुए भी अनफिट घोषित कर दिया, जो ये बोल रहा था कि रोहित विराट तो भाई अभी कुछ कह ही नहीं रहे 2027 वर्ल्ड कप के लिए, ऐसे इंसान का टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर होना जरूरी भी नहीं है। मतलब जो अपने पर्सनल गजट के चलते टीम को बर्बाद कर रहा था। मुंबई के खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिससे इसके प्रॉब्लम चल रही थी, वो टीम को अपनी डिक्टेटरशिप के चलते बर्बाद कर रहा था। ऐसे चीफ सेलेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है भाई टीम में, क्योंकि भाई ऐसे चीफ सेलेक्टर सन की होते हैं, क्या डिसीजन ले लेंगे। और डिसीजन जो लिए हैं टेस्ट और वनडे की तो नैया डुबा के रखी, ओडीआई में लगातार 10 खत्म हो गया है। तो भाई न्यूज निकल के आ रही है कि चीफ सेलेक्टर जो हैं तो अब बीवीएस लक्ष्मण को बनाया जाएगा। बीवीएस लक्ष्मण आपको पता होगा अभी पिछले दौरे जिम्बाब्वे में वो कोच बन के भी गए थे। जब जब भारत को नीड होती है कोचिंग सेटअप में किसी भी तरीके की, जो कोच रेगुलर कोच होते हैं उनको रेस्ट वगैरह देना होता है, तो बीवीएस लक्ष्मण एक काम 2022 से करते आ रहे हैं। वो बहुत काम ऐसे ही करते हैं बीवीएस लक्ष्मण। अब न्यूज निकल के आ रही है कि बीवीएस लक्ष्मण जो हैं उन्हें अब चीफ सेलेक्टर बनाया जाएगा और हमारे चचाऊ अजीत अगरकर की छुट्टी हो रही। अब अजीत अगरकर देखने लायक बात होगा कि अजीत अगरकर जाते कहाँ हैं। नहीं, अभी तक तो सेलेक्टर बने थे तो बहुत वो कर रहे थे, एक बार सेलेक्टर से तो हटे। मतलब चीफ सेलेक्टर बने थे तो अपने आप को भाई ये भगवान मान लिए थे कि हम ही सब हैं। अब चचाऊ की तो बारी आ गई, एक और भैया बचे हैं जो भैया इस समय मीम पेज बना रहे हैं, तो उनकी भी बारी आएगी जल्दी। यही श्रीलंका दौरा है उनका भी। तो निकल के न्यूज यही आ रही है कि जो अजीत अगरकर है उनकी अब छुट्टी हो ही गई है। मान के चलो कि छुट्टी हो ही गई है एक तरीके से, क्योंकि अजीत अगरकर के टर्नओवर में जो है तो वही चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड कप जीतते जाते रहे थे, तो अजीत अगरकर को फालतू में क्रेडिट मिल रहा था, किसी बिना वजह के क्रेडिट मिल रहा था। अजीत अगरकर के अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, अपने खिलाड़ी जितने डालता है ना तो समझ में नहीं आता टीम की बर्बादी कैसे हो रही है। अजीत अगरकर ने टीम को बर्बाद कर दिया था लिटरली में, टेस्ट और ओडीआई में तो लिटरली बर्बाद करके रख दिया अजीत अगरकर ने। और साथ में एक और भैया हैं, समझ ही रहे होंगे आप। तो आपको ये जान के कैसा लगा कि अजीत अगरकर चचाऊ की छुट्टी होने वाली है, चचाऊ का सिस्टम जो है तो नहीं चलेगा। मेरे को पहले से लग रहा था कि इसकी छुट्टी कर देनी चाहिए थी बहुत पहले। जो इंसान इंडिया को 10 से 15 साल दिया हुआ है उसको एक कहता है रोहित विराट को कि नॉन कमिटमेंट है, मतलब वो पागल है भाई। नहीं वो भाई, अगर उनका कमिटमेंट नहीं होता तो खेलते क्या अभी तक। 2 फॉर्मेट से तो वैसे भी रिटायरमेंट ले लिए। ये पता नहीं इसके अल्ले पल्ले अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं है क्रिकेट में कभी। इसका नाम अगर इंडिया के टॉप 100 भी खिलाड़ी का आएगा लिस्ट तो उसमें इसका नाम होगा नहीं। और ये रोहित और विराट को बताएगा कि भाई वो नॉन कमिटमेंट है। अबे जा भाई, अब तू तेरी कमिटमेंट देखी जाएगी कि क्या है तेरी कमिटमेंट। तो चचो की जो है तो छुट्टी होने वाली है। ये क्रिकेट फैंस के लिए, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत खुशी की बात है। इस पर तो मिठाई बटनी चाहिए, मेरी तरफ से बांट दो भाई मोहल्ले में मिठाई। आपका क्या मानना है इसके बारे में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।